हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी कॉल। क्या आपको सिंस और फोर में क्या डिफरेंस है ये पता है? जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि आई एम वेटिंग फॉर यू सिंस 1 आवर। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे सिंस का यूज़ बिल्कुल ठीक है? जब हम अपनी डेली लाइफ में ऑफिस में ईमेल या फिर लाइव एप्लीकेशन लिखते हैं तब हम आंखें बंद करके कहीं भी सिंस का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि सर, आई एम सिक सिंस 3 डेज। भाई ये इंग्लिश सुन के किसी को भी पता चल जाएगा कि इसमें टेरिबल ग्रामर मिस्टेक्स हैं। आपके बॉस को तो बहुत इजीली कैच हो जाएगा। एक्चुअली जब भी हम समय को गिनते हैं यानी कि एन आवर 2 या 3 आवर्स मेंशन कर रहे हैं तब वहाँ पे सिंस लगाना एब्सोल्युटली रॉन्ग है। आज के अपने इस वीडियो में हम सिंस और पोर में क्या डिफरेंस है इसके बारे में डिस्कशंस करने वाले हैं। और अगर आप ये अपनी कंफ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल फिनिश करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आज ही आए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड एक्सेस माई प्लेलिस्ट, ताकि अब तक जितने कॉन्सेप्ट हमने अपनी इस गाइड में कंप्लीट किए हैं आप उनका बेनिफिट टाइम टू टाइम ले सके और जो भी कॉन्सेप्ट हम आगे इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं आपको उसकी नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट, सिंस वर्सेस फोर। वैसे इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जब मैं टेंस कवर करवा रही थी तब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी हूँ, बट एक सेपरेट वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि कई बार सिंस और फोर को लेकर लोग आपसी कंफ्यूज रहते हैं। तो अब इस पे बात कर लेते हैं कि सिंस हिंदी के कौन से वर्ड को टारगेट करता है। से यानी कि जब भी टाइम के साथ आप से मेंशन करना चाहें, जैसे सुबह से, रात से, बचपन से, तब हम से की जगह पे सिंस या फोर का यूज़ करते हैं। तब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों का डिफरेंस बहुत वास्ट है। इसलिए जब भी आप गलत जगह पे सिंस या फिर गलत जगह पे फोर का यूज़ करते हैं तो एक्चुअली लोगों को बताता है कि आपकी ग्रामर अभी भी कितनी वीक है। सिंस का यूज़ कब होता है? सिंस का यूज़ तब होता है जब कोई कार्य कब शुरू हुआ है ये डिफाइन करना चाहते हैं। सो कब से शुरू हुआ। और फोर का यूज़ कब होता है? फोर का यूज़ एक्चुअली बताता है कि कितनी देर से वो काम चल रहा है। सो कितनी देर से चल रहा है। सेकेंड चेंज क्या है? सिंस का यूज़ हम कब करते हैं? जैसे कि सिंस का यूज़ हम एग्जैक्ट टाइम के साथ करते हैं, सिंस 9 AM, या फिर कैलेंडर के साथ यानी कि सिंस मंडे या फिर सिंस चाइल्डहुड। ऑन द कॉन्ट्ररी, फोर का यूज़ कब होता है? फोर का यूज़ तब होता है जब हम नंबर शो करना चाहें, जैसे कि फॉर 2 आवर्स या फिर फॉर 3 years। तो जब भी हम नंबर शो करना चाहते हैं तब हम फोर का यूज़ करते हैं। इस टेबल को आप नोट डाउन कर लीजिए। अब कुछ एग्जाम्पल के साथ अपनी सिंस और फोर को लेके अपनी अंडरस्टैंडिंग को और भी ज़्यादा क्लियर करते हैं। अब अपने आज के पहले एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मैं यहाँ पर 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे हमने एग्जैक्ट नंबर दिया है, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने डिफाइन किया था टेबल में कि जब हम एग्जैक्ट नंबर देते हैं तब हम क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे? फोर का। तो ये ट्रांसफॉर्म होगा फोर के साथ। आइडेंटिफिकेशन भी है टाइम के साथ से। अब आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 2 hours। तो क्या आया? फॉर 2, यानी कि फॉर 2 hours। लेकिन अगर इसकी जगह पे मैं एग्जैक्ट टाइम दे दूं, यानी कि मैं यहाँ सुबह 9 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँ। अब आपने इसमें क्या किया? एग्जैक्ट टाइम दिया कि आप सुबह 9 बजे से इंतज़ार कर रही हैं। एग्जैक्ट टाइम पे क्या बताया था एज पर द टेबल? सिंस 9 AM। तो यहाँ क्या आया? सिंस 9 AM। क्योंकि 9 AM क्यों हुआ? क्योंकि हमने एग्जैक्ट टाइम यूज़ किया और यहाँ पे हमने फोर का यूज़ क्यों किया? क्योंकि इसमें नंबर मेंशन था फॉर 2 hours। अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब आज का नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे कल शाम से बुखार आ
रहा है कल शाम से, और से भी है यानी कि टाइम के साथ से का यूज। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे सिंस का यूज होगा या फिर फोर का। बताया था फोर जो है वो हमेशा एग्जैक्ट नंबर के साथ वर्क करता है, लेकिन जब कल शाम, कल रात, सुबह से, सोमवार से, यानी कि जब भी कैलेंडर आ जाए या वीक्स आ जाए तब हमेशा उसमें सिंस का यूज होता है। तो यहाँ क्या यूज होगा? सिंस आई हैव बीन suffering from fever since yesterday evening। तो हमने क्या यूज किया since के साथ? yesterday evening। यानी कि आप जब भी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या कैलेंडर या फिर वीक मेंशन कर रहे हैं तब हम since का यूज करेंगे। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपना। मैं पिछले 5 वर्षों से डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर में काम कर रहा हूँ। यहाँ क्या यूज हुआ है? एग्जैक्ट नंबर। अब यहाँ क्या बताएगा कि यहाँ सिंस आएगा या फिर फोर आएगा? बताया था एग्जैक्ट नंबर किसके साथ वर्क करते हैं? हमेशा फोर के साथ। तो यहाँ क्या आएगा? फोर। आप कॉन्फिडेंटली यहाँ पे फोर का यूज कर सकते हैं। दैट आई हैव बीन वर्किंग इन डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर फॉर 5 years। तो हमने क्या यूज किया यहाँ पे? फॉर 5 years, क्योंकि यहाँ पे टाइम के साथ से भी मेंशन था। आई होप कि आपको सिंस और फोर के यूज़ में आप कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब कुछ होमवर्क एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि पता चले कि आपको ये कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया, और उनके आंसर कमेंट में देना मत भूलिएगा। ये हमारा आज के कॉन्सेप्ट को लेकर होमवर्क है। सेंटेंस को नोट डाउन कीजिए और इसका आंसर हमें कमेंट में ज़रूर प्रोवाइड करवाइएगा। एंड एक प्रो टिप जो मैं आज के कॉन्सेप्ट से लेकर आपको बताना भूल गई, वो ये कि जब भी आप सिंस और फोर का यूज़ किसी सेंटेंस में कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप उसमें इज एम आर का यूज़ ना करें। यानी कि कोई सेंटेंस ऐसे मत बनाइएगा कि आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे आपने एम का यूज़ किया। जब भी हम फोर या फिर सिंस का यूज़ करेंगे किसी भी सेंटेंस में, वो सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से ही ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। ये याद रखिएगा कि कभी इज एम आर नहीं यूज़ होगा जब हम सिंस और फोर का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि टाइम यूज़ कर रहे हैं उस सेंटेंस में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी आएगी, यानी कि हैव बीन या फिर हैज़ बीन। सो मेक श्योर जब भी आप सिंस और फोर का यूज़ कर रहे हैं वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही होना चाहिए। अब आते हैं हमारे आज के रैपिंग पार्ट पे, यानी कि वोकैबुलरी ऑफ द डे। और आज का वोकैबुलरी ऑफ द डे है सैंक्चुरी। सैंक्चुरी का इंग्लिश में मीनिंग होता है अ प्लेस ऑफ सेफ्टी, और हिंदी में इसका मीनिंग है शरणस्थल, आश्रय या फिर सुरक्षित स्थान। अब सेंटेंस देख लेते हैं इस पे। For a scared little child, a mother, his mother's warm embrace was a sanctuary। Right? और इस सेंटेंस का मीनिंग था कि एक रोते हुए और डरे हुए बच्चे के लिए उसकी माँ की बाहें हैं, उसके लिए एक सुरक्षित स्थान होता है। आई होप कि आज के कॉन्सेप्ट को पढ़ के आपको मज़ा आया होगा। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है, यानी कि सिंस और फोर को यूज़ को लेकर अब भी कहीं कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। टिल द टाइम कीप रीडिंग, कीप स्पीकिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।